तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं अपनी बाइक से ऑफिस से घर लौट कर आ रहा था तो मैंने अपने हाथ में लगी घड़ी में देखा तो रात के 9 बज रहे थे और मेरा दिमाग घूम रहा था क्योंकि ऑफिस में मैनेजर ने एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। और अगर उसी जगह पर कोई लड़की होती तो उसे वो खरी खोटी सुनाने की जगह प्यार से समझाता कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। और वहीं पर मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉय मुझे ही घूर कर देख रहे थे। अब ये सब देखकर मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। यही सब सोचते हुए मैं बाइक को चलाते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे बीच रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ नजर आया। उस पेड़ को देखकर मैंने बाइक वहीं पर रोक दी क्योंकि पेड़ गिरने की वजह से पूरा रोड बंद हो गया था, जिस वजह से अब मैं इस रोड से आगे नहीं जा सकता था। मैं जिस जगह पर था वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पर सिर्फ चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी और मैं इकलौता ही उस सुनसान रोड पर था। और अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से घर जाऊं कि तभी मुझे याद आया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कच्चा रास्ता है जो आगे जाकर इसी रोड से मिलता है। तो मैं अपनी बाइक को लेकर उस कच्चे रास्ते की तरफ जाने लगा। जैसे मैं उस कच्चे रास्ते पर पहुंचा तो वैसे ही सामने से एक काली बिल्ली गुजरी। उस बिल्ली को देखकर मैंने बाइक को वहीं पर रोक दिया। काली बिल्ली को रास्ता काटता हुआ देखकर अब मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल उभर रहे थे। अब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अब इस कच्चे रास्ते से घर जाऊं, पर और कोई दूसरा चारा भी नहीं था चुपचाप आगे बढ़ने का। यही सोचकर मैं उस कच्चे रोड पर जाने लगा और रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। और मैं उस कच्चे रोड पर बाइक लेकर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था कि तभी मुझे एक जूस की दुकान दिखाई पड़ी। उस दुकान को देखकर मैं हैरान हो गया कि इस सुनसान रोड पर कोई आता जाता भी नहीं है और इस वक्त यहाँ पर ये दुकान खुली है। फिर मुझे लगा कि शायद इस रोड से और भी लोग आते जाते होंगे। यही सब सोचते हुए मैं उस दुकान के पास जा पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दुकान पर एक लड़की और एक बूढ़ी औरत थी, जिसे देखकर मैंने बाइक दुकान पर रोक दी और मैंने एक मैंगो जूस का ऑर्डर किया। मेरे इतना कहने पर वो लड़की मेरे लिए मैंगो जूस बनाने लगी। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस लड़की की आंखें बहुत ही अजीब तरह की थी। अभी मैं उस लड़की को देख ही रहा था कि तभी वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी और उस लड़की के देखने से पहले ही मैंने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और मुझे दूसरी ओर देखता हुआ देखकर वो लड़की फिर से जूस बनाने में लग गई। तभी मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी इस वीरान रोड पर आपको डर नहीं लग रहा है? और अब काफ़ी रात भी हो गई है। मेरे इतना कहने पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें डर नहीं लगता बल्कि लोग हमसे डरते हैं। अब उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और फिर मैंने कहा, क्या कहा दादी आपने? जिस पर उसने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जो कि मेरे रोज के कस्टमर हैं, बस उनके आते ही हम दुकान बंद करके अपने घर चले जाएंगे। अब उस बूढ़ी औरत के इतना बोलते उस लड़की ने मेरे हाथ में जूस का गिलास थमा दिया। जैसे मैंने उस लड़की के हाथ से वो जूस लिया तो वैसे उस जूस का रंग खून के रंग में बदल गया। अब ये देखकर मेरे हाथ से वो ग्लास नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से वो जूस खून जैसा नीचे बिखर गया। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और हकलाते बोला, खून? मेरे इतना कहते ही पर उस लड़की ने कहा कि जो तुम्हें खून जैसा दिख रहा है वो खून नहीं बल्कि वो रंग है जिसे तुम खून समझ रहे हो। उस लड़की के इतना कहते ही वो खून जूस मैंगो जूस में बदल गया। अब ये सब देखकर मेरे दिमाग ही घूम गया, जिस वजह से मैं बिना जूस पिए ही उस लड़की को पैसे देकर मैं बाइक स्टार्ट करके घर आ गया। घर आते मेरे रूम में जाकर लेट गया और अभी मेरे मन में वही सब सवाल घूम रहा था। यही सब सोचते सोचते मैं सो गया और फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी कि तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। अब ये सब देखकर मैं तुरंत ही बिस्तर से उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। तैयार होते ही मैं ऑफिस की ओर निकल पड़ा। अभी मैं जा ही रहा था कि तभी सामने से आता हुआ साइकिल वाले ने कहा कि आगे पेड़ गिरा है, आगे नहीं जा पाओगे। उस आदमी के इतना कहते ही मैं वहीं से बाइक घुमाकर उस कच्चे रोड की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस कच्चे रोड से होकर जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस जूस की दुकान पर गई जो अभी बंद थी और मरी हालत में थी।
पर वो दुकान रात में बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी, जैसे कोई नई दुकान हो। अब ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। अब यही सोचते हुए मैं ऑफिस की ओर बढ़ता रहा और कुछ समय के बाद मैं ऑफिस पहुंच गया। तो मैंने बाइक साइड में खड़ी करके मैं ऑफिस के अंदर गया और अपना काम करने लगा। अभी मैं काम ही कर रहा था कि तभी मेरे पास मैनेजर आ गया और उसने मुझे एक फाइल थमा दी और कहा, ये कल मुझे कंप्लीट चाहिए। इतना बोलकर मैनेजर अपने केबिन में चला गया। अब दोस्तों, ये सब देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर मैं उस फाइल को पूरा करने में लग गया। उस फाइल को पूरा करते करते मुझे रात के 9 बज गए थे। फाइल पूरा हो जाने के बाद ऑफिस से निकलकर मैं अपनी बाइक से घर की ओर चल पड़ा। और जैसे मैं उस जूस की दुकान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अब वो जूस की दुकान खुली हुई थी और उस दुकान पर मेरे ऑफिस में काम करने वाला राहुल भी उस दुकान पर जूस पी रहा था। उसे जूस पीता हुआ देखकर मैं उस दुकान की ओर जाने लगा। और जैसे मैं उस दुकान की ओर बढ़ रहा था कि तभी मैंने देखा कि राहुल उस लड़की के साथ कहीं पर जा रहा था। उसे जाता हुआ देखकर मैंने उसे आवाज़ भी दी, पर राहुल को शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी और वो दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते जब मैंने उस दुकान पर अपनी बाइक रोकी तो मैंने दुकान पर बैठी उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा वो दोनों कहाँ पर गए हैं? जिस पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वो घर पर गए हैं, कुछ काम था मेरी बेटी को, इसलिए अभी कुछ देर में आ जाएंगे। उस बूढ़ी औरत के इतना कहने पर मैंने उस बूढ़ी औरत को बनाना शेक बनाने के लिए कहा। मेरे इतना कहने पर वो बूढ़ी औरत मेरे लिए बनाना शेक बनाने लगी। फिर कुछ समय के बाद उस बूढ़ी औरत ने मुझे बनाना शेक बना कर दिया। उस बूढ़ी औरत के हाथों से बनाना शेक लेकर मैं पीने लगा। और फिर मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा काफ़ी समय हो गया, अभी वो दोनों लौट कर नहीं आए। अभी मैं यही सब बोल ही रहा था कि तभी मेरा सर चकराने लगा और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब कुछ समय के बाद मुझे होश आया तो जब मैंने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो पेड़ ही पेड़ थे, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि कुछ समय पहले तो मैं उस दुकान पर जूस पी रहा था, फिर अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और ऊपर से रात का ये अंधेरा जो मुझे डर का एहसास करा रहा था। और फिर मैं उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे मैं कुछ आगे गया तो मेरी नज़र एक पेड़ पर गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि उस पेड़ पर 3 मटकियां लटक रही थी, जिन पर किसी आदमी का सर रखा हुआ था। ये सब देखकर डर से मेरे हाथ पर कांपने लगे थे। अभी मैं डरा सहमा उस पेड़ की तरफ ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र उस पेड़ के पीछे गई तो मैंने देखा कि उस पेड़ पर भी मटकियां लटकी हुई थी और उन मटकियों पर भी किसी इंसान का सर था, पर उन मटकियों पर रखे सर की आंखों से खून निकल रहा था। और तभी मैं ये सब देखते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं जैसे जैसे आगे की तरफ भागते हुए जा रहा था तो वैसे वैसे मुझे पेड़ की मटकियों पर रखे सर नजर आ रहे थे। अभी मैं डरा से मैं भागते हुए जा ही रहा था कि तभी किसी से मैं टकरा गया। टकराने की वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। और जब मैंने सामने की ओर देखा तो वो राहुल था जो उस लड़की के साथ गया था, और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ भी था। वो बार बार बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। उसे इस तरह देखकर मैंने राहुल से कहा कि मैं राजेश हूँ। मेरी बात सुनकर वो शांत हो गया। राहुल के शांत होते ही मैंने उससे पूछा कि यार हम कहाँ पर हैं? मेरे इतना कहने पर उसने बताया कि हम उस बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि वो लड़की और वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डायन है। तभी राहुल ने आगे बताते हुए कहा कि दरअसल जब मैं उस लड़की के साथ उसके घर पर गया तो वैसे ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मुझे होश आया तो मैं कहीं पर लेटा हुआ था। और जब मेरी नज़रें ऊपर की तरफ गई तो उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई थी कि तभी मुझे मंत्रों की आवाज़ सुनाई पड़ी। पर उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने उस ओर देखा तो उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दरअसल मैंने देखा कि मैं जिस लड़की के साथ यहाँ पर आया था, अब उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था। और उस लड़की के पास खून से भरा एक मटका था, जिसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। और वो लड़की अपनी आंख बंद करके जलते हुए आग में खून की आहुति दे रही थी, जिस वजह से वो आग भी खून की तरह जल रही थी। अब ये सब देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई एक डायन है। और उस डायन की आंखें बंद देखकर
मैं आहिस्ता से वहां से उठकर उस रूम से बाहर आ गया। उस रूम से बाहर आते ही फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि सामने कई दरवाजे थे, जिसे देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस दरवाजे से यहाँ से बाहर जाऊं, क्योंकि सभी के सभी दरवाजे एक जैसे ही थे। कि तभी मुझे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी, पर उस आवाज को सुनकर मैं सामने वाले दरवाजे से बाहर आ गया। जैसे ही मैं उस दरवाजे से बाहर आया तो वैसे ही वो घर गायब हो गया। घर के गायब होते ही जब मैंने चारों तरफ घूमकर देखा तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, और ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। यही सब सोचते हुए मैं जंगल में आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक बौने आदमी पर गई। उसका शरीर तो इंसान के जैसा था, पर उसका चेहरा कुछ अलग ही तरह का था। मैं अभी उसी को ही देख रहा था कि तभी एक और बौना आता हुआ दिखाई दिया, और जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो बौना कुछ घसीटते हुए लेकर आ रहा था। और जब उस बौने के पास पहुंचा तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वो बौना किसी आदमी को घसीटते हुए लेकर आ रहा है, जिसे देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये भी एक शैतान है। अभी मैं उन्हीं को देख रहा था कि तभी उन दोनों ने उस बॉडी का सर धड़ से अलग कर दिया और उन्होंने अपना हाथ फेरा। उनके हाथ फेरते उनके सामने एक मटका आ गया, और फिर उन दोनों ने उस आदमी के सर को उस मटके पर रखकर उसी पेड़ पर लटका दिया। पेड़ पर सर लटकाते फिर वो दोनों बौने उस आदमी की डेड बॉडी से खून पीने लगे। खून पीते ही उन्होंने उस बॉडी को वहीं पर दफना दिया। अभी मैं उन्हीं सबको देख रहा था कि तभी मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, पर वो अजीब सी आवाज़ अभी भी आ ही रही थी। और जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो उनके जैसे एक और बौना आदमी था, जिसे देखकर मैं डर गया। जैसे मैं वहां से भागने वाला था कि तभी उसने मेरा पैर पकड़ लिया, और उस बौने के पैर पकड़ते ही मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा, और गिरते ही वो मुझे घसीटते हुए उन दोनों के पास लेकर जाने लगा। जब वो बौना आदमी मुझे घसीटते उन आदमियों के पास लेकर जा रहा था तो मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी, पर मैं उस बौने से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपना पैर छुड़ा ही नहीं पा रहा था, और वो मुझे घसीटते हुए लेकर जाने लगा। फिर मैंने उस बौने को एक जोर का झटका दिया। उस झटके से उस बौने से मेरा पैर छूट गया, और उस बौने से मेरा पैर छूटते ही मैं उठकर वहां से भागते हुए जाने लगा। पर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो अब वो बौने मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। उन्हें पीछे देखकर मैंने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी कि तभी मेरे ही तरह डर से भागते हुए एक आदमी मेरी तरफ भागता हुआ आया। फिर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे काफी सारे बौने थे, और वो हमारी तरफ आ रहे थे, और हम दोनों भागते जा रहे थे कि तभी उस आदमी का पैर पेड़ की एक जड़ से टकरा गया, और वो वहीं पर फिर से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही जैसे मैं उस आदमी को उठाने वाला था कि तभी वो बौने हमारे पास आ गए, और उन्हें पास आता देखकर मैं वहां से भाग पड़ा, और मैं यहाँ पर आकर तुमसे टकरा गया। अब इस जंगल में और भी लोग हैं हमारी ही तरह जो उन बौनों का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, राहुल की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलें और उन बौनों की नज़र से कैसे बचें। अगर दोबारा उनकी नज़र हम पर पड़ गई तो हमारा भी सर किसी पेड़ के मटके पर रखा होगा। अब हम दोनों डरे से हमें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। पिछले 1 घंटे से हम ऐसे ही जंगल में भटक रहे थे, पर हम दोनों को इस जंगल से बाहर निकलने का अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला। पता नहीं क्यों ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जंगल के कुछ ही पेड़ ऐसे थे कि जिन पर मटकियां नहीं लटक रही थी, नहीं तो हर एक पेड़ की डाली पर एक मटकी लटकी हुई थी और उस पर इंसानी सर रखा हुआ था। अभी हम दोनों यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ही ढूंढ रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ के पास बैठे एक आदमी पर गई। उसे देखकर हम दोनों उस आदमी के पास गए, और जब मैंने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा तो मेरे हाथ रखते ही उस आदमी की चीख निकल गई और डरते हुए बोला कि मुझे छोड़ दो। उस आदमी के इतना कहते ही मैंने कहा कि डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मेरे इतना कहते ही जब उस आदमी ने मेरी तरफ पलट कर देखा तो तब उसके जान में जान आई। अभी डरा सहमा वो आदमी
मेरे ही तरफ देख रहा था कि तभी मेरी नज़र उन बौनों पर गई जो हमारी तरफ आ रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम तीनों पेड़ के पास झाड़ों के पीछे जाकर छिप गए और जब वो बौने चले गए तो हम तीनों उस झाड़ी से निकलकर बाहर आ गए। बाहर आते उस आदमी ने बताया कि ये मायावी दुनिया है, यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। मैं पिछले कई दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ पर हमें यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। हाँ, पर इस जंगल के बीच में एक कुआं है जिसमें पानी भरा हुआ है और उस कुएं के अंदर बहुत सारे सांप हैं। दोस्तों, अब उस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा कि शायद कुआं ही है जो हम सभी को यहाँ से निकाल सकता है। फिर मैंने उस आदमी को उस कुएं के पास लेकर जाने के लिए कहा। मेरे इतना कहते ही वो आदमी मुझे उस कुएं के पास लेकर गया और जब हम उस कुएं के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस कुएं के पास भी इंसानों का सर था और साथ ही उस कुएं के अंदर बहुत ही बड़े बड़े सांप थे। उन्हें देखकर मैंने कहा कि यहीं से हमें निकलने का रास्ता मिल सकता है और हम उस कुएं के चारों तरफ घूम घूम कर यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। काफ़ी देर तक परेशान होने पर भी हमें कुछ भी नहीं मिला कि तभी मेरी नज़र राहुल के हाथों पर गई तो मैंने देखा कि वो किसी बच्चे का सर लेकर हाथ में घूम रहा था। उसे इस तरह देखकर मैंने राहुल से कहा, भाई जो तुम हाथ में लेकर घुमा रहे हो तुम्हें पता है वो क्या है? वो एक बच्चे का सर है। मेरे इतना कहते ही राहुल ने उस सर को कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही राहुल ने उस बच्चे के सर को उस कुएं के अंदर फेंका तो वैसे उस कुएं का पानी और जो सांप थे वो अचानक से गायब हो गए। अब ये सब देखकर हम सभी हैरान हो गए कि जो अभी ये पानी से भरा हुआ था और अचानक से उसमें से पानी भी गायब हो गया कि तभी मेरी नज़र उस कुएं के अंदर बनी सीढ़ियों पर गई। अभी हम उस कुएं के अंदर ही देख रहे थे कि तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसको सुनकर मैं समझ गया कि वो बौने आदमी इसी तरफ आ रहे हैं और हमें अब इस कुएं के अंदर ही जाना होगा। मेरे इतना कहने पर राहुल ने कहा कि अगर हम इस कुएं के अंदर गए और फिर हमें कुछ हुआ तो राहुल के इतना कहते मैंने राहुल से कहा, अगर हम यहीं पर ऐसे रहे तो हम उन बौनों के हाथों मारे जाएंगे। उन सभी के हाथों मरने से तो अच्छा है कि हम इस कुएं के अंदर जाकर देखें, शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। मेरे इतना कहने पर राहुल और वो आदमी उस कुएं के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए और फिर हम उस कुएं के अंदर सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ आने लगे। जैसे हम उस कुएं के नीचे पहुंचे तो वैसे ही वो सीढ़ी अचानक से गायब हो गई। उस सीढ़ी के गायब होते ही जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो ऊपर पानी था और साथ ही उस पानी में सांप घूम रहे थे। अभी हम ऊपर की तरफ ही देख रहे थे कि तभी कुएं के अंदर एक बड़ा सा पत्थर खिसका। उस पत्थर के खिसकते सामने की ओर से रोशनी आने लगी। उस रोशनी को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। हमें लगा कि अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये सोचकर जब हम उस रोशनी की तरफ गए तो हमें सामने 7 दरवाजे दिखाई पड़े, जिसे देखकर राहुल ने कहा कि फिर से हम उसी जगह पर आ गए जहाँ से मैं सामने के दरवाजे से तुम्हारे पास आ गया था। अगर हम फिर से किसी गलत दरवाजे के अंदर गए तो फिर हमें पता नहीं किसका सामना करना होगा, क्योंकि इन 6 दरवाजों में से एक सही दरवाज़ा है जहाँ से हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर वो कौन सा दरवाज़ा है ये तो हमें किसी को नहीं पता। दोस्तों, अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा दरवाज़ा था जिससे हम यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में जा सके। अभी मैं इसी सोच में ही था कि तभी राहुल ने कहा कि जो बाईं तरफ दरवाज़ा दिख रहा है शायद हम इस दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। राहुल के इतना कहते ही मैंने राहुल से कहा कि मैं भी इस दरवाजे के अंदर जाने के लिए बोलने वाला था। फिर हम तीनों उस दरवाजे के अंदर चले गए और फिर देखते ही देखते हमने पाया कि हम वापस से अपनी दुनिया में आ गए हैं, जिसे देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।